नमस्कार, रिपोर्टर्स लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। रिपोर्टर्स लाइव में हम बात करते हैं उन खबरों के बारे में जो दिन भर सुर्खियों में रहती है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं दुर्ग से। दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध, आपसे सबसे पहले पूछना चाहेंगे, दुर्ग रेलवे स्टेशन में धर्मांतरण को लेकर के ननों को हिरासत में लिया गया है, इसमें क्या कुछ अपडेट है और इसके साथ ही ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है? छत्तीसगढ़ प्रदेश के इस पहले कभी वीआईपी जिला कहा जाता था दुर्ग जिले को, क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की जब सत्ता थी तो 4-5 मंत्री हुआ करते थे, उनका निवास भी था, कार्यालय भी था। अब जब भारतीय जनता पार्टी के शासन में अब ऐसा देखा जा रहा है कि इस दुर्ग जिले में धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। पिछले दिनों एक हॉल में, एक चर्च नुमा हॉल में लोगों को जो अलग अलग जिलों और शहरों से आए थे, उन्हें इकट्ठा कर प्रार्थना करने के बहाने धर्मांतरित करने का मुद्दा गरमाया था। इसे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने काफी हंगामा भी मचाया था उस मौके पर पहुंचकर। उसके बाद जामुल थाना पुलिस ने कार्रवाई भी की थी। अब उसके बाद देखा गया कि दुर्ग रेलवे स्टेशन में नारायणपुर से कुछ 3 बच्चियों को उठाकर ले जाया जा रहा था। कहां? आगरा। और आगरा ले जाने के बजाय उन्हें आगरा ले जाया जा रहा था, जहां पर यह शक हुआ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, जो हिंदूवादी संगठन है उनके कार्यकर्ताओं को, कि इन बच्चियों को धर्मांतरित करके क्रिश्चियन बनाने का काम किया जाएगा। जब इस बात की जानकारी उन्हें लगी तो तत्काल वे रेलवे स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में बैठी नन और साथ में एक युवक और था, साथ में 3 बच्चियों को उन्होंने पुलिस के साथ उन्हें पकड़ा और वापस ले आए। अब जब रेलवे पुलिस को इस बात की जानकारी लगी तो पूछताछ की जाने लगी। लेकिन इस बीच मामला यह जानकारी भी साथ में आई कि जो बच्चियां हैं उन्हें नारायणपुर तक लाए जाने की बात थी, उनके अपने गांव से, उनके रहने निवास स्थल से नारायणपुर तक, लेकिन बच्चियां आखिर दुर्ग तक कैसे पहुंची? तो जब इस बात की जानकारी ली गई तो पता चला कि उन्हें आगरा ले जाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं धर्मांतरण का शक हो रहा था। ऐसे में हिंदूवादी संगठन के बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जो हैं वो रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, हंगामा मचता है। उसके बाद दो ननों के साथ एक युवक को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चियां अभी सही सलामत हैं। फिलहाल कार्रवाई चल रही है और उसके बाद जो भी परिणाम होंगे वो सामने आ जाएगा। ये तो रही रेलवे स्टेशन में हुए धर्मांतरण को लेकर या उसके जैसे प्रयासों को लेकर कार्रवाई की बात। अब एक और बड़ी खबर है सेल्वी जी कि दुर्ग जिले में लगभग, मैं इसके पहले एक बात और बताना देना चाहूंगा कि 1990 से नए आरा मिलों के परमिशन बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि 300 से भी ज्यादा आरा मिल चल रहे हैं, जिसमें मात्र 170 आरा मिलों को ही परमिशन दिया गया है विभिन्न नियम कायदे कानूनों के तहत। अब ये 300 यानी कि 206 ऐसे आरा मिल हैं जो दुर्ग, बेमेतरा, बालोद और भी कई जगह चल रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। अवैध तरीके से लकड़ियों की कटाई हो रही है। ऐसी लकड़ियों की कटाई, ऐसे पेड़ों की कटाई हो रही है जिन्हें जो कि हरे भरे वन के रूप में आच्छादित हैं, खेतों पर हैं, और उनकी कटाई करके उन्हें बेच दिया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों पाटन क्षेत्र के गुड़ियारी में ही एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया था, जिसमें विमलेश पांडे और समथिंग कोई मनोज तिवारी या मनीष तिवारी करके हैं, उनके साथ पार्टनरशिप में किसी की जमीन पर आरा मील चलाई जा रही थी। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, लेकिन ऐसी और भी कार्रवाइयों की जरूरत महसूस की जा रही है ताकि यहाँ के जंगल को, पेड़ पौधों को, हरियाली को कटने से, इन पुष्पा नाम के लकड़ी तस्करों से कटने की कार्रवाइयों से बचाया जा सके। दूसरी बड़ी बात है, सेल अधिकारी की एक संगठन है सेपी, जिसके तहत जिनके द्वारा, उन अधिकारियों के द्वारा और उनके मार्फत एक बड़ी बात सामने आई है कि जो जिला प्रशासन या राज्य शासन के ऐसे अधिकारी जो पुलिस विभाग में हैं या जिला विभाग में या खनिज विभाग में या विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, उन्हें यहाँ बीएसपी मकान अलॉट करती है। रिटायरमेंट के बाद भी ऐसे सारे अधिकारी से, बहुत से अधिकारी रिटायरमेंट के बाद भी या तबादला होने के बाद भी यहाँ के आवासों में जमे पड़े हैं। कारण यह बात सामने इसलिए आई क्योंकि भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले ऐसे दर्जनों अधिकारी हैं
जो प्रमोट हो चुके हैं और उन्हें इस तरह के मकानों को आवंटित किया जाना है। लेकिन चूंकि जिला प्रशासन या राज्य शासन के उच्च पदस्थ अधिकारियों के कब्जे में ये मकान है, तो ऐसे में उन्हें दूसरे दर्जे के मकानों में रहने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक बड़े कवायद की आवश्यकता है। हालांकि जो कागजी घोड़े हैं वो दौड़ाए जा चुके हैं। देखना होगा आने वाले समय में इसका कितना असर इन प्रबंधनों पर और राज्य शासन के उच्च पदस्थ अधिकारियों पर पड़ता है। तीसरी बात बता दें, सावन का महीना है, चारों ओर फसलें लहलहा रही हैं, खेत हरे भरे हैं और किसान भी खुश हैं। मगर एक उन्हें दुख इस बात का है कि जिस समय राज्य सरकार को और जिला प्रशासन को उनके लिए डीएपी खाद की पूर्ति करनी चाहिए थी, उन्होंने उन्हें विकल्प के रूप में दूसरे खाद का बता तो दिया, मगर उस खाद की पूर्ति भी बताया जा रहा है कि उतनी नहीं है, उतनी मात्रा में नहीं है और कीमत में भी अंतर है। वही डीएपी खाद अगर मिल भी रहा है किसी निजी संस्थान में, किसी निजी व्यावसायिक दुकान में, तो 1370 रुपए क्विंटल के हिसाब से मिल रहा है। तो अगर इससे अधिक कीमत में किसानों को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है डीएपी खाद की कमी का हवाला देते हुए, तो उसकी शिकायत जिम्मेदार अधिकारियों को किए जाने के बाद कही जा रही है। लेकिन फिलहाल जब फसल लहला रहे हैं और डीएपी खाद की जरूरत है, तब इस तरह के उलझनों में किसान फंसे रहेंगे, तो आखिर खेत की रखवाली कौन करेगा? खेत फसल और जो खलिहान है उनकी देखरेख कौन करेगा अगर वे इसी तरह के दौड़ भाग में लगे रहेंगे? सेल्वी जी। सुबोध, आपसे मौसम को लेकर के भी जानकारी लेना चाहेंगे। सुबह से ही भारी बारिश हो रही है, क्या कुछ इस पर यातायात के नियम किए जा रहे हैं? किस तरह से जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं लोग? सिल्वी जी, मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार पहले ही यह संभावना जाहिर कर दी गई थी कि आने वाले 3-4 दिनों में लगातार मूसलाधार बारिश हो सकती है। हालांकि खंड वर्षा की भी संभावना जताई गई थी, लेकिन अगर दुर्ग जिले के बारे में बात करूं तो छोट-पुट इलाकों में खंड वर्षा जरूर हुई है, जिसकी वजह से जो जल स्तर है वो बढ़ा है, लेकिन अब खतरे के निशान भी नहीं, खतरे के निशान तक तो पहुंचा ही नहीं। वहीं शिवनाथ एनीकट जो है वह पहले कभी इस समय तक कई फीट ऊपर बहता था, इस बार काफी नीचे जा चुका है। और खेत खलिहान की बात करें तो खेत खलिहानों में हालांकि पानी भरा हुआ है, कैचमेंट एरिया में पानी है। हो सकता है आने वाले समय में अगर बारिश, जैसा कि मौसम वैज्ञानिकों ने बताया, बारिश की अधिकता होती है तो जितने भी जलाशय हैं, खरखरा है, मोगरा है, और जितने भी इस तरह के बैराज हैं उन्हें खोल दिए जाएंगे, फिर जल भराव की स्थिति देखी जाएगी। और रही बात यातायात व्यवस्था के बारे में भी आपने जानकारी पूछी, तो बता दें कि लगातार दुर्ग की यातायात पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो पटाखे जैसी आवाज के साथ जो लोग बुलेट चलाते हैं, दूसरी गाड़ियों को हाई स्पीड में चलाते हैं, तो ऐसे सभी वाहन चालक, दुपहिया वाहन चालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। 100 से 200 ऐसे मामले देखे गए हैं कि कुछ युवकों के पास लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट तो पहनते ही नहीं है, ऊपर से पटाखेदार साइलेंसर की आवाज से लोगों को डराते भी हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की गई है दुर्ग यातायात पुलिस के द्वारा। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे दुर्ग से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने हमें बताया कि ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर दुर्ग में सुर्खियों में रहने वाली है।